हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ रिसर्च पॉइंट। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग करना सीखेंगे दोस्तों। और आप यह यकीन नहीं करिएगा दोस्तों, अगर इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक मेरा चैनल अरविंद मैथ रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोई भी वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए करते हैं अब हम वीडियो को स्टार्ट। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप को निकालना सीखेंगे दोस्तों, है ना। देखिए ये एक क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज का जो समकोण होता है उसके सामने का भुजा को हम कर्ण कहते हैं, है ना। और अन्य दो भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं। नहीं दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है ना। तथा अन्य दो भुजाएं लंब एवं आधार कहलाते हैं, लंब एवं आधार कहलाते हैं। समझिएगा दोस्तों, समझिएगा। हम क्या लिखे दोस्तों कि समकोण त्रिभुज के, है ना, समकोण के सामने का भुजा को हम कर्ण कहेंगे दोस्तों। और अन्य दो भुजाएं इन लोग हैं जो लंब और आधार कहलाएगा, है ना। अब आपको समझ में, अब आपको एक बात मन में उठ रहा होगा, सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि आखिर लंब और आधार इसमें होगा कौन, होगा तो कौन होगा, है ना दोस्तों। तो इसमें समझिएगा, ये जो है हम यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों नोट पॉइंट में, है ना, कि लंब एवं आधार थीटा, थीटा न्यून कोण पर निर्भर करता है, नहीं निर्भर करता है। समझिएगा दोस्तों, यानी थीटा जो है वो न्यून कोण के सामने के भुजा लंब कहलाता है दोस्तों, लंब होता है। बात समझिएगा। अभी आपने देखा क्या कि समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण होगा, है ना। और इसमें नोट में आप अभी समझ में आ गया होगा कि थीटा जो होता है, थीटा जो न्यून कोण, न्यून कोण कौन कौन होते हैं दोस्तों, ए और ए न्यून कोण होते हैं, ये समकोण होते हैं, नहीं। तो न्यून कोण जो होते हैं उन थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है दोस्तों, लंब होता है। बात समझिएगा। अगर ए थीटा लेते हैं, ए थीटा अगर मानते हैं तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लंब हो जाएगा। और ये खुद के कोची हो जाएगा ये आधार। और इधर कर्ण तो फिक्स है दोस्तों, कर्ण कभी चेंज नहीं होते हैं। लंब आधार हमेशा थीटा पर भी निर्भर होता है ना दोस्तों। अगर थीटा अगर कोण लेते हैं तो इसके अनुसार से ये आपका लंब हो जाएगा दोस्तों। और ये कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार। समझिएगा, समझिएगा दोस्तों। हम कर्ण को हम H से सूचित करते हैं, है ना। लंब को हम P से और आधार को हम B से। ऐसा क्यों सूचित करते हैं दोस्तों, तो आप समझिएगा दोस्तों कि इसमें होता है क्या, H से होता है हाइपोटेनस, है ना। H से होता है कोची दोस्तों, हाइपोटेनस, मतलब होता है कर्ण, है ना। B से होता है बेस, जिसका मतलब होता है दोस्तों आधार, है ना। और P से होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है दोस्तों लंब, है ना। अब आप बात को समझिएगा, अब आप बात को समझिएगा दोस्तों। पाइथागोरस पर में, है ना, इसका बाद आते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस पर में बात समझिएगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समझिएगा दोस्तों, पाइथागोरस
प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझिएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय एक कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। दोस्तों बात समझिएगा, अर्थात अभी आप समझें कि इसको हम एच से सूचित करते हैं, ये बी से, और इसको है ना दोस्तों पी से। एच से होगा हाइपोटेनस का मतलब होता है दोस्तों कर्ण। ए होता है लंब, जिसका अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है बी अर्थात बेस, है ना, मतलब आधार। यानी इस थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी हाइपोटेनस का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझिएगा दोस्तों, अगर हम एच का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम पी का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, और अगर हम बी का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी इसी फॉर्मूला को हम पहले प्रयोग को हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम क्षेत्रफल परिमाप को निकालना सीखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1 जो है उसको हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है किसी समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा का लंबाई 8 और 6 दिया है। बात समझिएगा दोस्तों, ये दिया है 6 मीटर और ये दिया है 8 मीटर, है ना। तो कहता है कर्ण का माप ज्ञात करें, यानी एच का वैल्यू निकालना है दोस्तों। नहीं तो अभी आप देखिए कि एच बराबर होता है कौन सी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में एच बराबर, है ना दोस्तों, 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर हो जाएगा 3664, 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर। ये आपका प्रश्न नंबर 1 था। पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग प्रयोग को हम लोग यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम के सूत्र को हम प्रयोग करना सीख रहे हैं दोस्तों। चलिए एक प्रश्न हम और लेते हैं, जो प्रश्न नंबर 2 कहता है किसी समकोण त्रिभुज का आधार 24 मीटर है और कर्ण है 25 मीटर, तो आधार क्या होगा। समझिएगा दोस्तों, कहता है किसी समकोण त्रिभुज के आधार है 24 मीटर और इसका कर्ण है 25 मीटर दोस्तों। तो तब कहता है कि इसका पी का यानी परपेंडिकुलर है लंब का वैल्यू निकालने के लिए। अभी आपने देखा दोस्तों पी बराबर क्या देखे आप, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, है ना दोस्तों, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर हम रख देंगे इसका वैल्यू, कर्ण की जगह पर 25 के स्क्वायर हो जाएंगे दोस्तों और फिर माइनस 24 के स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। 25 से 625 और फिर 24 से, है ना, 524, 25 का स्क्वायर 625, 24 से 576 हो जाएगा दोस्तों, यानी 625 में से 576 जाएगा, बच जाएगा 49 बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों 7, है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। और प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। चलिए इसका हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, कहता है किसी समकोण त्रिभुज का लंब है 4, है ना, और कर्ण दिया है 5। समझिएगा दोस्तों, यानी लंब दिया है 4 और कर्ण का लंबाई दिया है 5 मीटर और लंब का लंबाई दिया है 4 मीटर, तो बोलता है बी का मान निकालो, है ना। कहता है दोस्तों, तो हम b बराबर क्या हम लिख सकते हैं, b बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस, है ना, पी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 और फिर p का वैल्यू कितना है दोस्तों 4 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 25 में से 16 गया, बच जाएगा 9 बराबर 3 हो जाएगा, है ना। इस जो ए जो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी के साथ, है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, है ना। चलिए अब हम आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं, आप इसको सीख गए होंगे, है ना।
पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना आप लोग सीख गए होंगे। यानी इससे आप यही सीखे दोस्तों कि अगर लंब आधार दिया है तो कर्ण निकाल सकते हैं, है ना। अगर कर्ण आधार दिया है तो आप लंब को वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसमें लंब और कर्ण दिया है तो आधार आप निकाल सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे, है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप को निकालना। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप को निकालना सीखेंगे, है ना दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल के बारे में हम समझते हैं, है ना दोस्तों। क्षेत्रफल होता है क्या, है ना। हम कहेंगे किसी बंद वक्र तल के कुल भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। बात को समझिएगा दोस्तों। यानी किसी बंद वक्र तल के कुल भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। बात समझिएगा, कैसा होना चाहिए, तो बंद वक्र होना चाहिए, खुला हुआ नहीं। जो वक्र खुला हुआ है, जो आकृति खुला हुआ रहेगा दोस्तों, उसको हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं, है ना। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल कहेंगे। ये मान के चले कि यह एक वक्र था जो ये खुला हुआ है ना। इसको हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। ये आपका बंद वक्र है ना, ये भी सर्किल है, वृत्त है, यह बंद वक्र है। इसका पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ गए। अब हम क्षेत्रफल के बाद आते हैं दोस्तों पेरीमीटर। पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर का अर्थ होता है दोस्तों परिमाप, है ना, या परिमिति बोल सकते हैं, परिमिति, है ना दोस्तों। बात समझिएगा, हम परिमिति किसको कहते हैं, परिमाप किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे हम किसी बंद वक्र के किनारा के कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। बात समझिएगा, किसी बंद वक्र के किनारा कुल लंबाई को क्या कहते हैं दोस्तों, परिमाप कहते हैं, है ना। मान के चलिए कि यह एक ट्रायंगल को ले लिए दोस्तों, त्रिभुज ले लिए। इसका किनारा की लंबाई कौन होगा, यही ना होगा, ए बी, बी सी और ए सी। यानी इसको हम परिमाप बराबर हम लिखना चाहेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। अगर ये आपका सर्किल है तो इसका परिधि बराबर कौन हो जाएगा, है ना। परिधि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2πr, है ना। हम चतुर्भुज लेते हैं दोस्तों एक, तो इसका हम परिमाप अगर निकालना चाहेंगे दोस्तों, तो सबको जोड़ दीजिए, किनारा कुल लंबाई को जोड़ दीजिए। इसका परिमाप हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, है ना। क्या चीज बराबर दोस्तों, परिमाप बराबर। समझ गए, आप समझ गए होंगे क्षेत्रफल और परिमाप किसको कहते हैं दोस्तों, है ना। बात को समझिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है ना, और परिमाप का मात्रक मीटर होता है। यानी परिमाप हम मीटर में निकालेंगे और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, नहीं दोस्तों। चलिए अब आते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिधि के सूत्र की ओर, है ना। समकोण त्रिभुज अगर क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो क्षेत्रफल बराबर होगा इस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, है ना दोस्तों। या फिर इसको हम बोल सकते हैं 1/2 गुणे बी इंटू पी, है ना, बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर, है ना, ऊंचाई, है ना दोस्तों। बात को समझिएगा, यह समकोण त्रिभुज है, इसको हम एस से सूचित करते हैं, इसको बी से, इसको पी से। तो क्या हो जाएगा इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, है ना, 1/2 इंटू बी इंटू पी, है ना। अब हम इसको परिमाप के बारे में समझेंगे, है ना। परिमाप क्या होगा दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं तीनों भुजाओं का योग, है ना, तीनों भुजा का योग, है ना। तीनों भुजा योग कहने का मतलब है दोस्तों सभी को आप जोड़ दीजिए, यानी P प्लस B प्लस H,
है ना। इसका क्या हो गया दोस्तों, परिमाप। अब हम लोग क्षेत्रफल परिमाप को निकालना अब हम सीखेंगे दोस्तों, है ना। जो पहला प्रश्न है समझिएगा, पहला प्रश्न, अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, क्या होगा जिसका समकोण बनाने वाली भुजा की माप दिया गया है दोस्तों। समझिएगा, समकोण बनाने वाली भुजा का माप दिया है दोस्तों, ये है आपका 24 मीटर और ये है आपका 7 मीटर। अब बात कुछ समझिएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर बी दिया है, यानी बेस दिया है 24 मीटर और पी दिया है 7 मीटर, है ना। तो क्षेत्रफल निकालेंगे हम। एरिया बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 इंटू होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 इंटू बेस कितना है दोस्तों 24 इंटू 7, यानी 12 बार में कट जाएगा, 12 सतह 84 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी चल जाएगा ऑप्शन ए की ओर चल जाएगा, ऑप्शन ए आपका मिल गया, है ना दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को, है ना दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कहता है दोस्तों कुछ समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसका समकोण बनाने वाली भुजा 6 और 8 दिया है ना दोस्तों। देखिए समकोण बनाने वाली भुजा का माप दिया है दोस्तों 8 मीटर और 6 मीटर दिया है ना। तो परिमाप पूछता है, बात को समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर आधार और लंब की लंबाई दिया है ना, आधार और लंब की लंबाई। हमको परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजा चाहिए था, इसका भी माप चाहिए था, इसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, है ना। एच बराबर तो हो जाएगा दोस्तों 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, 8 8 64 और 6 6 के 36 बराबर हो जाएगा दोस्तों 100, बराबर हो गया 10 मीटर। यानी कितना निकल गया दोस्तों 10 मीटर। अब हम परिमाप निकाल सकते हैं, तीनों भुजा का योग यानी 6 + 8 + 10 बराबर 8 6 + 814 10 24 मीटर। यानी ए आपका प्रश्न नंबर दूसरा का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, अर्थात 24 मीटर, है ना। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण 10 मीटर है, लंब 8 मीटर और कर्ण 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। समझिएगा दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है। अब कि देखिए दोस्तों उलट दिया है क्वेश्चन, ये दे दिया है 10 और लंब दे दिया है 8 मीटर, है ना। तो हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है। बात को समझिएगा दोस्तों, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों 1/2 इंटू, है ना, बी इंटू पी होता है, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। लेकिन हमको इसको परपेंडिकुलर तो दिया है लेकिन बेस गायब है, यानी हम सबसे पहले सब काम को छोड़कर बेस को ज्ञात करेंगे दोस्तों। 10 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर हो जाएगा, 10 × के 100 8, है ना, 8 8 64 हो जाएगा, यानी 36 बराबर 6 हो जाएगा, 6 मीटर आपका हो गया, है ना दोस्तों। यानी आपका बेस जो निकल गया दोस्तों 6 निकल गया। तब इसको आराम से रख के हल कर सकते हैं। बेस आ गया 6 और परपेंडिकुलर लंब हो गया 8, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, काट दीजिए 3 दूनी 6, 8 3 24 मीटर स्क्वायर, है ना। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी मिलता है ना दोस्तों। मजा आ रहा होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है ना। प्रश्न नंबर 4 कहता है दोस्तों कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार एवं कर्ण की लंबाई। समझिएगा दोस्तों आधार और कर्ण दिया है आपकी, समझिएगा आधार और कर्ण, आधार दिया है 4 और कर्ण दिया है 5, समझिएगा दोस्तों। और हमको एरिया यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, है ना, आधार और लंब चाहिए, अर्थात, है ना, आधार और ऊंचाई चाहिए, है ना। यानी 1/2 इंटू, है ना दोस्तों, यानी बी इंटू पी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको पी है वही गायब है। तो सबसे पहले हम सब काम को छोड़कर हम पी को निकालेंगे दोस्तों। तो पी को जब निकालेंगे हम तो 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर हो जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर 9 हो जाएगा, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुनी आधार कितना है दोस्तों 4, ऊंचाई कितना आया 3, है ना। अब समझिएगा दोस्तों 2 काट दिए यहाँ पर, 3 दूनी के 6 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। यानी ए आपका ऑप्शन नंबर आपका चल जाएगा 4 का 6 मीटर स्क्वायर, यानी बी चल जाएगा आपका दोस्तों। कौन मिल जाएगा, बी, है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं दोस्तों। 5 देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 5, है ना। प्रश्न नंबर 5 कहता है दोस्तों किसी समकोण
त्रिभुज है ना, किसी समकोण त्रिभुज के लंब एवं कर्ण 8 लंब एवं कर्ण क्रमशः 8 एवं 10 मीटर है तो परिमाप क्या होगा। समझिएगा दोस्तों, अब यह परिमाप पूछने लगा है ना। कहता है कि कर्ण है 10 मीटर और लंब दिया है 8 मीटर है ना दोस्तों। तो परिमाप, तो आपने समझा दोस्तों कि परिमाप जो होता है तीनों भुजा का योग होता है, यानी P + B + H होता है। तो हमको P तो है और H है, लेकिन B बेचारा गायब है, तो हम सबसे पहले हम B को निकालेंगे। तो B निकालेंगे अर्थात 10 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर हो जाएगा, 100 में से 64 जाएगा बराबर 36 बराबर 6 हो जाएगा। अब परिमाप निकाल दीजिए है ना। तो 8 + 6 + 10 10 और 8 6 14 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए भी बी मिल जाएगा है ना दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर है ना। प्रश्न नंबर 6 कहता है दोस्तों, कहता है किसी समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण क्रमशः, समझिएगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण, यानी आधार दे दिया है दोस्तों, आधार दिया है दोस्तों 7 मीटर और कर्ण दे दिया है 25 मीटर है ना। तो कहता है कि परिमाप होगा। तो आपने समझ गया होगा दोस्तों कि परिमाप निकालने ला कह रहा है, तो सभी को हमको योगफल यानी P + B + H चाहिए है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम P को हम निकालेंगे सबसे पहले, परपेंडिकुलर है ना। तो P को निकालेंगे तब ना, दो भुजा तो है हमारे पास, यानी B है और H है, लेकिन P नहीं है। तो हम यहाँ पर P बराबर लिखेंगे दोस्तों 25 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 49 यानी 576 हो जाएगा है ना, अर्थात 24। 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 24। P का वैल्यू आ गया 24। अब परिमाप बराबर P + B + H कहता है, तो P बराबर 24 + 7 + 25 है ना। 7 5 12 और 4 16 2 2 56 मीटर हो जाएगा आंसर है ना। यानी प्रश्न नंबर 6 के ऑप्शन बी मिलता है दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, कहता है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 मीटर और आधार 8 दिया तो परिमाप क्या होगा। समझिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी इसका क्षेत्रफल दे दिया है दोस्तों 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर है ना। और कहता है कि आधार है इसको 8 मीटर है ना। तो परिमाप क्या कहता है देखिएगा दोस्तों, यानी हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू है ना, बेस इंटू पी होता है ना। या फिर हम इसको देखिएगा यहाँ पर 24 लिख सकते हैं, 1/2 क्षेत्रफल जहाँ पर 24 रख दिए दोस्तों। अब यहाँ पर कितना दिया है, बी के जगह पर 8 गुने पी यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों 4, 4 6 24, पी का वैल्यू आ गया कितना दोस्तों 6 आ गया है ना। समझिएगा दोस्तों। अब हमको 6 ए भी निकल गया, तो अब बताइए कि 6 ई है ए 8 है, तो ए ना निकल जाएगा, यानी एच का वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। तो 6 के स्क्वायर + 8 के स्क्वायर, 6 6 36 8 8 64 बराबर 100 हो जाएगा, अर्थात 100 बराबर 10 यानी 10 मीटर हो गया। यानी कितना निकल गया दोस्तों 10 मीटर। तो कहता है कोई चीज कि परिमाप ज्ञात करने के लिए है ना दोस्तों। परिमाप बराबर सब भुजा का जोड़ दीजिए, हो जाएगा 6 + 8 + 10 814 10 24 मीटर, यही आंसर हो गया। यानी 7 का ऑप्शन नंबर आपका बी मिल गया है ना दोस्तों। 7 क्या मिल गया, बी मिल गया है ना, 24 मीटर आ गया है ना। अब बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है ना। प्रश्न नंबर 8 कहता है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 दिया है ना। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है दोस्तों वो 84 दे दिया है ना, अर्थात क्षेत्रफल बराबर 84 है ना। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने है ना बेस इंटू पी है ना। समझिएगा दोस्तों। और क्या दिया है, 84 दिया है क्षेत्रफल और लंब दिया है 7 मीटर लंब दे दिया है। तो इसमें देखिए 20 बी यहाँ पर हमारे पास नहीं है ना। क्षेत्रफल दिया है 84 का स्थान पर रख दिया है 1/2 बेस यानी बी के बी हो गया है ना। ये कितना हो गया दोस्तों 7 है ना। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ 12 7 84 और 12 दूनी के 24 है ना, यानी बी का जो मान निकल गया दोस्तों वो 24 मीटर निकल गया। कितना निकल गया, ये 24 मीटर निकल गया दोस्तों। अभी 24 है 7 है 3 निकल जाएगा, यानी एच का जब वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो 7 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर हो जाएगा,
तो 7 7 49 और 24 24 से 576, यानी हो जाएगा कितना 625 का वर्गमूल 25, यानी 25 मीटर हो गया, है ना। अब ये परिमाप पूछता है, तो परिमाप हो जाएगा सभी भुजा का योग, सब भुजा का जोड़ दीजिए, 7 + 24 + 25, 5 4 9 7 16 के 6 और 2 2 4 1 5 56 मीटर हो जाएगा। ये आपका जाता है प्रश्न नंबर 8 जो है, प्रश्न नंबर 8 जो है, जो ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं दोस्तों। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप जो है जो 36 मीटर है ना, परिमाप 36 दिया है और लंब आधार एवं कर्ण का अनुपात दिया है दोस्तों 3:4:5। बात को समझिएगा, आपकी अनुपात से पूछ दिया प्रश्न, है ना। कहता है कि लंब यानी पी बेस पी और हाइपोटेनस है 3:4:5। समझिएगा दोस्तों, परिमाप दिया है यहाँ पर, नहीं परिमाप दिया है कितना दोस्तों, तो 36, और रेशियो में दिया है 3:4:5। बात को समझिएगा, अगर हम यहाँ पर P निकालना चाहेंगे तो समझिएगा, प्रश्न से मेरे पास 36 परिमाप है, प्रश्न से कितना है दोस्तों 36 परिमाप है, 36। अब अगर रेशियो के अनुसार से देखा जाए तो कितना परिमाप हो जाएगा, 4 3 7 5 12। अब P निकालना है तो P का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 लगा दीजिए यहाँ पर, तो 12 × 36 = 3 × 9 मीटर हो गया। अब हम B का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, प्रश्न से कहता है कि 36 मीटर परिमाप है, रेशियो के अनुसार से 4 3 7 5 12 है, हमको B का मान निकालना है, अर्थात 4 से गुना, 12 × 36 और 4 × 12 मीटर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम H का वैल्यू निकाल देंगे, है ना, H का भी मान निकाल देंगे यहाँ पर, तो 36/12 × 5, है ना। प्रश्न से 36 था, परिमाप हमारे से 4 3 7 5 12 आया, और H का वैल्यू निकाला है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 36 5 × 15 मीटर हो जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा दोस्तों, अब इसका क्या पूछ रहा था कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने, है ना, बेस इंटू पी, 1/2 इंटू बेस कितना आया है 12 और पी आया है 9, 6 दूनी 12, 9 छके 54 मीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएंगे, यानी ई आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, कहता है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 96 मीटर और आधार एवं ऊंचाई के अनुपात दे दिया है दोस्तों, परिमाप ज्ञात करना कहता है। समझिएगा, ये दिया है आधार एवं ऊंचाई, है ना, यानी बी इंटू पी का रेशियो दिया है 3:4 दे दिया है ना, और इसको एरिया दे दिया है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, है ना। तो क्षेत्रफल दे दिया है कितना दोस्तों 96, तो 96 बैठा दिए यहाँ, रख दिए यहाँ पर। फिर देखिए 1/2, है ना, इसको मान लेते हैं, ये रेशियो में ना 3/4 दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि P बराबर मान लेते हैं 3x और B बराबर 3x और P बराबर मान लेते हैं 4x, है ना। तो यहाँ पर 3x और 4x करते हैं इंटू में, तो कर जाएगा ये 2x बार में, 3 दूनी 6, x स्क्वायर बराबर 96, x स्क्वायर बराबर 16 6 96, यानी x बराबर आ गया 4, यानी B का जो रियल वैल्यू आया दोस्तों वो आया 3 × 4 बराबर 12, और P का जो रियल वैल्यू आया 4 × 4 बराबर 16, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमको तीनों भुजा चाहिए, H का भी मान चाहिए हमको, तो H बराबर हम निकाल लेंगे 12 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, तो बार है 144 और 16 16 है 100, है ना, 16 16 256, तो आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, है, ये हो जाएगा 16 16 है 256 144, 400 हो जाएगा, है ना। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 20 मीटर। अब समझिएगा H का वैल्यू 20 आ गया है, अब परिमाप कहता है ना, तो परिमाप बराबर सब भुजा का जोड़ दीजिए, ये 20 निकला और ए निकल गया कितना दोस्तों 16, और ए निकल गया था 12, सबको जोड़ दीजिए, तो 16 + 12 + 20, है ना, 6 2 8, यानी 48 मीटर हो जाएगा, यानी परिमाप आ गया 48 मीटर, यानी बी की ऑप्शन बी की ओर चल गया, है ना दोस्तों। अब हम समकोण त्रिभुज को, हम लोग अभी समकोण त्रिभुज के सभी टाइपों को देखा, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को देखा, क्षेत्रफल से परिमाप को निकालना देखा, परिमाप से क्षेत्रफल को निकालना देखा, है ना दोस्तों। चलिए करते हैं अब हम वीडियो को समाप्त, अब मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।